सिंह दिनकर कौन नहीं जानता। ये हमारे राष्ट्रकवि रहे हैं और आज इनकी स्मृति में इनको श्रद्धा सुमन समर्पित करने के लिए हम उनकी कुछ रचनाओं का यहाँ के हम कुछ सुधीजन लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे, ये हमारा विचार है। तो मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहूँगा श्री अशोक व्यास जी का हमारे बीच उपस्थित हैं, जो न सिर्फ एक प्रस्तुतकर्ता की भूमिका निभा रहे हैं, वो आज हमारे कार्यक्रम के संचालक भी हैं। और अशोक जी की पहचान ITV गोल्ड पर हजारों साक्षात्कार लेने और परिचर्चाओं के समन्वय की तो है ही, ये तो हम ही सभी लोग जानते ही हैं। एक बहुत अनुभवी कवि और लेखक भी हैं। उनका एक कविता संग्रह गिरी की गोद नाम से प्रकाशित हुआ है, प्रस्तुत करते रहते हैं। और अशोक जी का सपना है कि वो भारत की आध्यात्मिक संस्कृति और हिंदी साहित्य के प्रचार प्रसार में अधिक ऊर्जा के साथ प्रयत्न करते हैं कि हमारे भीतर की जो अच्छाई है उसके साथ हमारा ऐसा पुल बन जाए कि अनूप जी भी देखें तो लगे कि हाँ ये लोग साहित्यकार हैं, मैं अकेला ही नहीं हूं। तो ये बात है। अच्छा, तो जो राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, इनके नाम से हम सबको जोड़ने का जो एक प्रेरणा का बीज अमीर जी के मन में आया और इन्होंने मुझे भी इस यात्रा में अपना सहभागी बनाया। इसके लिए मैं भी उनका आभार व्यक्त करते हुए विशेष आभार मैं हमारे पद्मश्री डॉक्टर सुधीर पारिक जी का, और यहाँ से एकदम बगल में ही बिग सिनेमास के ITV गोल्ड का स्टूडियो भी न्यूयॉर्क से न्यू जर्सी आ गया है, तो आपसे तालियों की एक दीप प्रज्वलन के समय आपकी उपस्थिति भी रहेगी, तो उससे थोड़ा और शोभा बढ़ेगी। तो आप पधारें। और तो आदरणीय घनश्याम जी, और बल्कि डॉक्टर साहब से मैं ये अनुरोध करते हुए कि जो प्रस्तुत करता है आज के, वो भी अगर आ जाए एक बार तो सब, क्योंकि डॉक्टर साहब चले जाएंगे तो इनके साथ हम सब की तस्वीर भी एक हो जाएगी, वो भी एक आनंद की बात रहेगी। और ये हमारा जो वर्ल्ड हिंदी सेक्रेटेरिएट के ग्लोबल सेक्रेटरी अनूप जी हैं, तो वो भी यहाँ पर होंगे, तो उससे एक और शोभा रहेगी। और ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि दर्शक दीर्घा में कम और इधर ज़्यादा है, मगर थोड़ी देर के लिए कोई बात नहीं। आशा जी पधारी। एक आधा लोग अम्मी आप इधर आ जाइए मेरे पास। अनूप जी ऐसे नजदीक होंगे तो फोटो खींचने में उनको आसानी रहेगी। तरुण आप भी इधर आ जाओ, बैलेंस जो है डॉक्टर साहब बीच में आ जाएंगे और भी आनंद की बात होगी। और एक ही बात, यू आर द बेस्ट, थैंक यू। ओम दीपो ज्योति परब्रह्म, दीपो ज्योति जनार्दन, दीपो हरतु मे ध्वान्तम्, संवेद दीप नमोस्तुते, शुभं करोतु कल्याणम्, आरोग्यं सुख संपद, द्वेष बुद्धि विनाशाय, आत्मज्योति नमोस्तुते, आत्मज्योति प्रदीप्ताय, गुरु ज्योति नमोस्तुते। 5, 4 श्वेत वस्त्र हंस वाहिनी मां, वीणा पाणी विद्यादायिनी, श्वेत वस्त्र हंस वाहिनी मां, वीणा पाणी विद्यादायिनी, कानन बीच मूरत तोरी, मैं चढ़ाऊं कुसुम कली, कानन बीच मूरत तोरी, मैं चढ़ाऊं कुसुम कली, है नहीं धन धान्य जननी, है ये भक्ति अंजलि, अंजलि, श्वेत वस्त्र हंस वाहिनी
श्वेत वस्त्र हंस वाहिनी माँ वीणा पाणी विद्यादायिनी विद्यादायिनी हमने राष्ट्रपिता के बारे में बहुत सुना है, पर हम में से बहुत कम लोगों को राष्ट्र कवि के बारे में पता है। और उन्हें जो राष्ट्र कवि के रूप में संबोधित किया जाता है, उसके पीछे अगर आप सरसरी दृष्टि से भी देखें तो जो भारतीय सनातन संस्कृति के प्रवाह के आधार स्तंभ ग्रंथ हैं, उनके अंदर उनका अवगाहन करके उनको अपनी अनुभूति से अपनी भाषा में और सामयिक संदर्भों में वो पंक्तियां प्रासंगिक हो जाएं, इस प्रकार से जो अभूतपूर्व योगदान राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी का रहा है, उसका कुछ परिचय आने वाले समय में आप जब हम लोग कुछ रचनाएं आप तक पहुंचाएंगे तो आपको मिलेगा। पर एक विहंगम दृष्टि उस विराट व्यक्तित्व के बारे में देने के लिए हमारे बीच जहां अनूप जी को हम ऐसे जानते हैं कि वो कंप्यूटर से हैं, फिर अमिया भी कंप्यूटर से हैं, तो कंप्यूटर में होने का मतलब ये नहीं कतई हो जाता है कि वो यांत्रिक भाव में कहीं सीमित रह जाते हैं। सुरेंद्र तिवारी जी का भी संबंध वैसे इस क्षेत्र से है, लेकिन उनका हृदय कवि का भी है, वो विद्वान भी हैं, चिंतक भी हैं, और विशेष बात यह है कि वो राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी से बहुत अधिक प्रभावित भी रहे। और तो हमारा उनसे अनुरोध है, वो बाद में एक रचना भी उनकी प्रस्तुत करेंगे, पर अभी एक मोटा मोटी परिचय संक्षेप में हमारे आज के जो मुख्य नायक हैं उनका आप दें, तालियों की गड़गड़ा के साथ। एक जमाना था जब बैंक का सम्मेलन सचमुच बैंक का सम्मेलन होता था। गोपाल प्रसाद व्यास की एक बड़ी प्रसिद्ध कविता थी, घनश्याम जी अनूप जी लोगों को याद होगी। वो कविता है, भगवान मुझे एक साली दो, गोरी दो या काली दो, भगवान मुझे एक साली दो, सीधी दो नखरे वाली दो, भगवान मुझे एक साली दो। तो उससे हम कवियों ने एक बड़ी अच्छी बात सीखी, और वो सीखी कि भगवान हमें कुछ ताली दो। तो एक बार ताली बजाइए तो हम लोग का मन। तो मैं आपसे ये कहने वाला था, यहाँ आने पर हमें अशोक व्यास जी ने कहा कि मुझे दिनकर जी के बारे में कुछ कहने का मौका मिलना चाहिए, मिलेगा। तो मैं कुछ सोच के नहीं आया हूँ, मैं जैसा उन्होंने विहंगम रूप से कहा उसी विहंगम रूप से आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। कभी सोचा नहीं इस बारे में कि दिनकर जी के बारे में कुछ कहने का मौका मिलेगा। मैं बिहार से हूँ, इंजीनियर हूँ। मैं जब बिहार में के इंजीनियरिंग कॉलेज भागलपुर में पढ़ रहा था तो दिनकर जी हमारे वाइस चांसलर थे, तो मेरी बड़ी श्रद्धा थी उनके प्रति। लेकिन 14-15 साल की उम्र में मैं गांव में पल बढ़ रहा था, तो मेरा ये काम था कि स्कूल से आकर भैंस चराने जाना, वो मेरा काम था। तो भैंस पर चढ़ के मैंने सारी रस्म रीति याद कर ली थी, वो मुझे इतनी अच्छी लगती थी। जय हो जग में जले जहाँ से, वहाँ से लेकर अंत तक, जगत से ज्योति का जेता उठा है, वो सारी एक एक पंक्ति मुझे याद थी, अब सब भूल गई है। लेकिन व्यास जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि हमारे जो पौराणिक ग्रंथ हैं उनमें से चीज़ों को उठाकर अपनी भाषा में उसको व्यक्त करना, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत कम कवि ऐसा कर सके हैं। मधुसूदन गुप्त ने किया साकेत में, अरुण पट पहने हुए आह्लाद में, कौन यह बाला खड़ी प्रासाद में, उर्मिला के प्रति उन्होंने कहा। तो ऐसे कई कवियों ने ये किया है। लेकिन दिनकर जी चूंकि ओज के कवि थे, उन्होंने ऐसे पात्र उठाए जो ओज के पात्र थे, कर्ण, अर्जुन, दुर्योधन, इस तरीके के लोग। रश्मि रति उसी का एक उदाहरण है। एक उदाहरण मैं ये देना चाहता हूँ। आपको पता है गीता में भगवान कृष्ण जो हैं अपना विराट रूप अर्जुन को दिखाते हैं। पश्चिमे पार्थ रूपाणी शतसो वत् सहस्त्रशः नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णानि अलंकृतानि च। रश्मि रति में दिनकर जी ने वो विराट रूप दुर्योधन को दिखाया था। भूलोक तल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण। अभी कल से लोग सुनाएंगे आपको। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख। तो ये कविताएं इस तरीके की कविताएं हैं।
समस्या दिनकर जी के साथ ये थी कि अगर वो प्रेम की कविता भी लिखते थे तो उसमें भी ओज आ जाता था। अज्ञे जी ने उनको कहा कि आप जरा उर्वशी पर कुछ लिखें, तो उर्वशी उन्होंने लिखी। उर्वशी जब खत्म हुई तो जैसे उन्होंने पसीना पोंछा हो और बड़ी लंबी कविता अज्ञे जी को लिख के भेजी कि भाई बहुत अच्छा हुआ कि ये खत्म हो गए। तो उसका एक प्रसंग याद आया उनके ओज पर। ये प्रसंग है, पुरूरवा जो है, उर्वशी उनके वक्ष पर सोई है। कहते हैं वक्ष स्थल पर इसी भांति मेरा कपोल रहने दो, बधे रहो मुझको यूं ही निज बलवत्तर बाहों में। बड़ी प्यारी पंक्ति है। लेकिन जब पुरूरवा को अपना गर्व आता है तो महाभारत में एक पंक्ति है जो दिनकर जी ने भी उद्धृत की है, पुरूरवः पुनरस्तम परेहि दुरापना वाति वाहमस्मि। तो उर्वशी कहती, पुरूरवा मैं तो वायु की तरह दुष्प्राप्य हूँ, मुझे पाने की कोशिश मत करना, मैं अप्सरा हूँ, मैं कोई आदमी नहीं हूँ। तो लेकिन पुरूरवा को बड़ा गर्व है। तो दिनकर जी का ओज यहाँ दिखता है। तो दिनकर जी उर्वशी में भी वो ओज नहीं छोड़ सके। कहते हैं मर्त्य मानव की विजय का तुर्य हूँ मैं, उर्वशी अपने समय का सूर्य हूँ मैं समय के भाल पर चंदन चलाता हूँ। अब ये सब चीज जो है ना, ये दिनकर जी ही लिख सकते थे उर्वशी काव्य में। ये बहुत मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इस चीज का जो इस परिवेश का जो नाम दिया गया है वो दिनकर के आंगन में है। और दिनकर जी को लोग ओज का कवि तो कहते हैं, सभी सही है, लेकिन चूंकि दिनकर के आंगन में इसका शीर्षक है, एक चीज हमारे मन में हमेशा गुनगुनाती रही। जब अमीर जी ने पहले मुझे फोन किया पहले दिन तो कहा कि इसका नाम दिनकर के आंगन में है, तो मुझे दिनकर का आंगन याद आ गया। दिनकर के आंगन से उनकी भतीजी विदा हो रही थी और उस समय की एक कविता उनकी बालिका से बधू, आप सबों ने पढ़ी होगी। माथे पर सिंदूर की छोटी एक बिंदी चमचम सी, पपनी पर आंसू की बूंदें मोती सी शबनम सी, लदी हुई कलियों से मादक टहनी एक नरम सी। ऐसी पंक्तियां हैं। पीला चीर कोर में जिसके चमचम गोटा डाली, चली पिया के गाँव उमर के 16 फूलों वाली। उसकी पंक्तियां हैं। किसको 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 हंसते देख पोखरा चमकेगा दर्पण सा, किसको हंसते देख पोखरा चमकेगा दर्पण सा, कौन खेत में खड़ी फसल की डाली सी झूमेगी, रह रह कर बल्लरी गले से मिल किसको चूमेगी। ये सब पंक्तियां उन्होंने, तो दिनकर की आंगन की ये पंक्तियां हैं। उनके बहुत सी ऐसी कविताएं हैं जो लोग नहीं जानते हैं उसके बारे में। गंगा पर उनकी भक्ति, तुझे याद है चढ़े पदों पर कितने जयसुमनों के हार, गंगा से पूछते हैं तुझे याद है चढ़े पदों पर कितने जयसुमनों के हार, कितनी बार समुद्रगुप्त ने धोई है तुझ में तलवार, तुम्हें याद है संध्या के मलिन सेज पर गंगे के विषाद के संग, सिसक सिसक कर बुला रही तू अपने मन की मृदुल उमंग। ऐसी बहुत सी पंक्तियां हैं। लेकिन जो किशोर हम लोग थे, जब हम लोग ये पढ़ते थे, तो मैं एक परिवेश देना चाहता हूँ कि दिनकर जी का जो स्पेक्ट्रम है वो कितना बड़ा है। उर्वशी से लेकर रश्मिरथी और कितनी छिटपुट कविताएं हैं। जा रही देवता से मिलने तो इतनी कृपा किए जाओ, अपनी फूलों की डाली में यह दर्पण एक लिए जाओ। बहुत नाराज थे दिनकर जी, तो ये सब ऐसी कविताएं लिखते थे। मर्त्य मानव की विजय का तुरी हूँ मैं, उर्वशी अपने समय का सूरी हूँ मैं। उर्वशी की पंक्ति है ये जो सामने पता मेरा मुझे मिट्टी कहेगी, समा जिसमें चुका 100 बार हूँ मैं। कहूँ सुनूं क्या सिंधु में गर्जन तुम्हारा, स्वयं युग धर्म का हुंकार हूँ मैं। बंधा तूफान हूँ चलना मना है, बधी उद्याम निर्झर धार हूँ मैं। सुनूं क्या सिंधु में गर्जन तुम्हारा, स्वयं युग धर्म का हुंकार हूँ मैं। तो ये बहुत सी कविताएं उनके हैं। मेरे नगपति मेरे विशाल, साकार दिव्य गौरव विराट, पौरुष के पुंजी भूतजाल, मेरी जननी के हिमक्रीट, मेरे भारत के दिव्य भाल, मेरे नगपति मेरे विशाल। तो ऐसी सैकड़ों कविताएं उनकी हैं जो ओज से हैं, लेकिन दूसरा भी परिवेश वो ले आते हैं अपनी कविताओं में। तो ये स्पेक्ट्रम है दिनकर जी की कविता का। मेरे ख्याल से थोड़ा इन बातों से पिछले 5-10 मिनट मैंने जो कहा, थोड़ा आपको दिनकर जी का अनुभव हुआ होगा। बहुत बहुत नमस्कार आप लोगों को सुनने का। बहुत बढ़िया।
बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू तो, थैंक यू। सुरेंद्र तिवारी जी को सुनना अपने आप में एक प्रकार से चमत्कृत कर देता है कि हमारे बीच में एक ऐसा मनीषी है जिसने आत्मसात किया है दिनकर की वाणी को, और इस प्रकार से साहित्य में रस लेने वाले उंगलियों पर गिनेंगे तो उंगलियों में आगे जाने में मुश्किल होगी, कम होते हैं ऐसे बहुत, इसलिए उनके लिए बहुत उदारता से तालियां, प्रणाम आपको, आभार आपके लिए। और ये आभार की श्रृंखला को लेते हुए मैं पद्मश्री डॉक्टर सुधीर पारिक जी की तरफ ऐसे जा रहा हूँ क्योंकि उन्होंने एक तो हमारे आग्रह को स्वीकार किया, पधारे, और मेरा उनके साथ कार्य करना एक बात है, लेकिन उनका भारतीय संस्कृति और साहित्य के प्रति जो सम्मान है उस दृष्टि से वो हमारे बीच में है। और आप हमें इस अवसर पर विशेष करके हमें उसके साथियों को और मुझे भी उसका साथी समझे तो हम इस दिशा में और अच्छा कार्य करें और युवाओं को जोड़ें। आपके कुछ प्रेरक शब्द और आप जिस रूप में इस बारे में सोचते हैं। I'm very kind of feel very privileged to be part of the Dinkarji's remembrance and Dinkarji's Kavya Sammelan. When I heard Tiwari ji, those few poetries, I understood everything. That he was a great and real Rashtrakavi and should be remembered all the time. And I would like to pledge as a chairman of the Parikh Worldwide Media and ITV Gold, which is the largest now media group in our community in North America, would like to promote this kind of Rashtrakavi because a lot of people, except few literally people do not know, or they may know, they may forgotten, or second generation doesn't know, those who are born here. So please do that and will be part of the promotion and is on us, and you can always count on me and our media. Thank you. तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि वो एक राष्ट्र कवि थे और एक राष्ट्र का चारित्रिक निर्माण तभी हो सकता है जबकि उसमें रहने वाले हर एक व्यक्ति के चरित्र का एक संपूर्ण विकास हुआ हो, एक ठोस नींव पड़ी हो, ऐसा दिनकर जी का मानना था। तो एक भी चारित्रिक दुर्बलता हमें हमारे लक्ष्य को पूरा करने से रोक सकती है और राष्ट्र निर्माण के आड़े आ सकती है, ऐसा वो मानते थे। शक्ति और क्षमा, क्षमा दया तब त्याग मनोबल सबका लिया सहारा, क्षमा दया तब त्याग मनोबल सबका लिया सहारा, पर नर व्याघ्र सुयोधन तुमसे कहो कहाँ कब हारा। क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम हुए विनित जितना ही, क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम हुए विनित जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। अत्याचार सहन करने का कुफल यही होता है, पौरुष का आतंक मनुज कोमल होकर खोता है। क्षमा शोभती उस भुजंग को, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धदुप पौरुष की आग राम के शर से। सिंधु दे धर त्राही त्राही करता आ गिरा शरण में, चरण पूज दास्ता ग्रहण की बंधा मूड बंधन में। सच पूछो तो शर में ही बसती है दीप्ति विनय की, सच पूछो तो शर में ही बसती है दीप्ति विनय की। संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की, संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है, ध्यान दीजिएगा, सहनशीलता क्षमा दया को पूजता तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये कविता वापस, जैसा कि अभी सुरेंद्र नाथ जी ने कहा कि उनकी तो प्रेम की श्रृंगार की कविताओं में भी ओज था, तो हम बच तो नहीं सकते उस ओज से तो वापस वो था, पर उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कहने की कोशिश करी कि संतुलन, जो मैं भी मानती हूँ, संतुलन जिंदगी का आधार है।
संतुलन होना चाहिए इंसान के व्यक्तित्व में, उसके चरित्र में। किसी भी चीज़ की ज़रा सी भी कमी होती है, छोटी सी बात, वो पूरी ज़िंदगी आपके विकास के पथ में बाधा बनी रहती है। तो अब ये तो थी उनकी एक कालजयी कविता शक्ति और क्षमा, जो मनुष्य के चारित्रिक पक्ष को मजबूत करने पर जोर देती है। इससे बहुत अलग हटकर दिनकर जी की एक और कविता है जो मानव मन के उन भावों को उजागर करती है जो वास्तविकता के कठोर धरातल पर एक मनुष्य अनुभव करता है। वो सिर्फ एक स्वप्न देखने वाले इंसान ही नहीं थे, वास्तविकता के धरातल पर भी बहुत ठोस कदम रखने वाले थे रामधारी सिंह दिनकर जी। तो इससे रिलेटेड मुझे एक बात याद आती है कि एक बार किसी ने कहा था, कोई इंसान जब जा रहा होता है दुनिया छोड़कर, तो उसे उन बातों का कभी भी अफसोस नहीं होता जो उसने कोशिश करी अचीव करने की और सफल नहीं हो पाया। उसे हमेशा सिर्फ उन बातों का अफसोस होता है जो उसने समय रहते एक कदम नहीं उठाया, और तभी वो अफसोस रहता है। तो जब ऐसी बातें होती है उसके बाद हम पीछे पड़ के कहते हैं अच्छा काश हमने ये कर लिया होता, काश हमने वो कर लिया होता, पर फिर इन बातों का कोई अर्थ नहीं रह जाता। कुछ ऐसे ही भावों को लेकर रामधारी सिंह दिनकर जी की ये कविता है जो ये बताती है कि समय पर किए गए काम का महत्व कितना होता है और बाद में सिर्फ हमारे पास अफसोस ही रह जाता है। जैसे कहते हैं ना, का वर्षा जब कृषि सुखानी, बहुत कुछ ऐसे ही भाव हैं इस कविता, कोई अर्थ नहीं। नित जीवन के संघर्षों से, नित जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर मन, तब सुख के मिले समंदर का रह जाता कोई अर्थ नहीं। क्या बात। जब फसल सूख कर जल के बिन तिनका तिनका बन गिर जाए, जब फसल सूख कर जल के बिन तिनका तिनका बन गिर जाए, फिर होने वाली वर्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। संबंध कोई भी हो लेकिन, संबंध कोई भी हो लेकिन यदि दुख में साथ न दें अपना, संबंध कोई भी हो लेकिन यदि दुख में साथ न दें अपना, फिर सुख में उन संबंधों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। छोटी छोटी खुशियों के क्षण निकले जाते हैं रोज जहां, छोटी छोटी खुशियों के क्षण निकले जाते हैं रोज जहां, फिर सुख की नित्य प्रतीक्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। मन कटुआनी से आहत हो, मन कटुआनी से आहत हो, भीतर तक छलनी हो जाए, मन कटुआनी से आहत हो, भीतर तक छलनी हो जाए, फिर बाद कहे प्रिय वचनों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। सुख साधन चाहे जितने हो पर काया रोगों का घर हो, सुख साधन चाहे जितने हो पर काया रोगों का घर हो, फिर उन अगिनत सुविधाओं का रह जाता कोई अर्थ नहीं, रह जाता कोई अर्थ नहीं।